नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। आज की हमारी इस खास और प्यारी सी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से एक गहरी सांस लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही पुरानी, जादुई और मजेदार कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक लाइन, जी हाँ, सिर्फ एक वाक्य वाली कोई किताब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आप शायद सोच रहे होंगे कि भला एक छोटे से अकेले वाक्य में ऐसा क्या जादू हो सकता है। लेकिन आज की हमारी ये कहानी हमें दिखाती है कि एक छोटे से और सीधे साधे विचार में भी कितनी बड़ी जादुई ताकत छिपी होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक पंक्ति वाली किताब। ये कहानी है सागर दत्त नाम के एक अमीर व्यापारी के बेटे की। एक दिन इस लड़के ने बाजार जाकर एक बड़ी ही अजीब सी किताब खरीदी और पता है, उसने इसके लिए पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस पूरी मोटी किताब में सिर्फ और सिर्फ एक ही श्लोक लिखा हुआ था। उस अजीब सी किताब में एक बड़ा ही जादुई वाक्य लिखा था। ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वो उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं था बच्चों, बल्कि एक ऐसा जादू था जो हमारी इस कहानी में बार बार लौट कर आने वाला है। अब आप ही बताइए, अगर आप एक लाइन के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दें तो क्या होगा? जब पिता सागर दत्त को पता चला कि बेटे ने सिर्फ एक लाइन के लिए 100 रुपए बहा दिए हैं, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बेटे को मूर्ख कहा और घर से निकाल दिया। लेकिन जरा बेटे को देखिए, वो बिल्कुल शांत था। उसे उस किताब के गहरे ज्ञान पर पूरा भरोसा था। अब आता है हमारी कहानी का दूसरा और बड़ा ही मजेदार हिस्सा, 3 अजीब मुलाकातें। घर से निकाले जाने के बाद वो लड़का एक नई शहर की ओर निकल पड़ा। और पता है, उसने अपना नया नाम क्या रख लिया? प्राप्तव्य अर्थ, जिसका मतलब ही होता है जो भाग्य में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। अंधेरी रात में अक्सर हमसे कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है ना? एक रात के सफर में हमारे नायक के साथ भी खूब गलतफहमियां हुई। वो पहले राजकुमारी के कमरे में पहुंचता है, फिर एक अंधेरे मंदिर में और आखिर में एक पहरेदार की बेटी के घर। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। पहली गड़बड़ बड़ी ही रोचक थी। राजकुमारी चंद्रावती किसी खास राजकुमार का इंतजार कर रही थी और उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से चमड़े की एक मजबूत रस्सी लटका रखी थी। हमारा नायक अंधेरे में वहां से गुजरा। उसने वो लटकती हुई रस्सी देखी और बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस पर चढ़कर सीधे राजकुमारी के शानदार शयन कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी ने भी अंधेरे में उसे वही राजकुमार समझ लिया और उसका खूब आदर सत्कार किया। लेकिन फिर वो जादुई पल आया। जब राजकुमारी ने उससे प्यार भरी बातें की तो हमारे इस शांत लड़के ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बड़े ही आराम से अपना वही जादुई वाक्य बोला, मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। जैसे ही राजकुमारी ने ये अजीब सी बात सुनी, वो समझ गई कि अरे ये तो कोई और है, और घबराकर उसने उसी वक्त उसे अपने कमरे से बाहर भगा दिया। वहां से निकाले जाने के बाद बेचारा एक अंधेरे और टूटे फूटे मंदिर में पहुंचा। वहां एक नगर रक्षक था जिसने उसे अपने घर जाकर आराम करने को कहा। लेकिन हमारा नायक गहरी नींद में था। वो रक्षक के बताए स्थान पर जाने के बजाय गलती से रक्षक की बेटी विनयवती के कमरे में पहुंच गया। विनयवती भी अंधेरे में किसी और का इंतजार कर रही थी और फिर से वही हुआ। विनयवती ने भी गलती से उसका बहुत सत्कार किया। और एक बार फिर कहानी ने खुद को मजेदार तरीके से दोहराया। जब विनयवती ने उससे बातें करनी चाहीं, तो लड़के ने बड़ी ही मासूमियत से फिर से अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनयवती तुरंत समझ गई कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उसने भी उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, जिसका नाम है बेकाबू हाथी। तो सड़क पर दोबारा भटकते भटकते हमारा नायक अचानक ढोल नगाड़ों वाली एक जगमगाती शादी की बारात में शामिल हो जाता है। ये बारात वरकीर्ति नाम के एक दूल्हे की थी। सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा संकट आ गया। जरा सोचिए, जब एक बेकाबू और पागल हाथी हमला करता है तो क्या होता है?
बारात खुशी खुशी विवाह मंडप तक पहुंची ही थी कि अचानक एक मदमस्त हाथी वहां आ धमका। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब जरा दूल्हेवर कीर्ति को देखिए, वो इतना डरपोक निकला कि अपनी होने वाली दुल्हन को वहीं अकेले छोड़कर अपनी जान बचाने भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बहादुर लड़का वहीं डटा रहा। उसने उस डरी हुई दुल्हन को संभाला और उसके सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो गया। और पता है आगे क्या हुआ? उसने पूरी बहादुरी से जमीन से एक डंडा उठाया और उस विशाल हाथी पर दे मारा। उस एक झटके से हाथी ऐसा घबराया कि वो अचानक वहां से भाग निकला। इस बहादुरी को देखकर दुल्हन ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ इसी बहादुर लड़के से ही शादी करेगी। अगली सुबह कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है, राजा की पहेली। अब बारात वापस लौटी तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। डरपोक दूल्हा अपनी दुल्हन वापस चाहता था, लेकिन दुल्हन साफ इनकार कर रही थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि खुद राजा को न्याय करने के लिए आना पड़ा। सुबह सुबह विवाह मंडप पर एक अजीब सी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां वो बहादुर लड़का था, रात वाली राजकुमारी चंद्रावती थी, रक्षक की बेटी विनयवती थी, वो बचाई गई दुल्हन थी और खुद हमारे उलझन में पड़े राजा। अब रात भर की सारी उलझनों का पर्दाफाश होने ही वाला था। राजा के सामने एक अद्भुत और जादुई पल आया। जब राजा ने लड़के से पूरी बात जाननी चाही तो लड़के ने अपना वही वाक्य कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। ये सुनते ही राजकुमारी भीड़ से आगे आई और बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। फिर विनयवती ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैं पश्चाताप नहीं करती और मुझे आश्चर्य नहीं होता। और अंत में दुल्हन ने बात पूरी करते हुए कहा, जो वस्तु मेरी है वो दूसरों की नहीं हो सकती। कमाल हो गया ना? इन चारों ने मिलकर उस किताब के श्लोक को पूरा कर दिया और राजा की पहेली सुलझ गई। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, अंतिम सीख। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उससे करा दिया और उसे अपना युवराज भी बना दिया। देखा आपने, उस एक वाक्य वाली किताब के लिए खर्च किए गए वो 100 रुपए कितने कीमती साबित हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यह कहानी हमें भाग्य पर विश्वास और जीवन में धैर्य रखना सिखाती है। जो सचमुच हमारा है वो सही समय आने पर हमें जरूर मिलेगा। अगली बार जब चीजें आपके मन मुताबिक ना चल रही हों तो इस जादुई वाक्य को जरूर याद रखिएगा। आज की इस प्यारी सी कहानी में बस इतना ही। हमेशा मुस्कुराते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।